और सबसे पहली खबर है जबलपुर से, जहां पर जबलपुर के सिहोरा में गोयनका इस्पात कंपनी में मिले तेंदुए के शव ने अब सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि तेंदुए का शिकार करंट लगाकर किया गया और वहीं तेंदुए के शव से नाखून और दांत गायब थे, जिससे अंगों की तस्करी की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग और स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स जांच में जुटे हैं, लेकिन इस बीच उद्योगपति महेंद्र गोयनका ने वीडियो जारी किया और बीजेपी विधायक संजय पाठक पर आरोप लगाया कि उन्होंने सिहोरा इंडस्ट्रियल क्षेत्र में तेंदुए का शव रखवाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची है। उद्योगपति महेंद्र गोयनका ने कहा कि मैं 3 साल से सिहोरा नहीं गया। इसके साथ ही महेंद्र गोयनका ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक नहीं चाहते कि इलाके में कोई प्रतिस्पर्धी हो। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले फैक्ट्री में जंगली सुअरों के शव भी मिल चुके हैं। दरअसल तेंदुए के शव मिलने के बाद इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल तेंदुए के अंगों की तस्करी की आशंका जताई जा रही है। लैंड पार्सल है घुघरा गांव में, सिहोरा तहसील जबलपुर में, जहां मैं पिछले 3 साल से गया भी नहीं हूं। और वो ज़मीन खेती करने के लिए किसी को दी हुई है। वहां पे कभी सुअर मिले, उसमें केस बना, वहां के कुछ लेबर अरेस्ट हुए। और लेटेस्ट में एक तेंदुए का शव कल सुबेरे वहाँ वन विभाग को मिला और उसमें शिकार हो रहा है, पार्टी हो रही है। तो मैं 2 बातें बता देना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन फैमिली से हूँ। हम लोगों ने कभी अंडा भी नहीं छुआ है। और दूसरी बात यह है कि हम पिछले 3 वर्ष से उस साइट पे गए भी नहीं हैं और वो ज़मीन किसी को खेती करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है। और वहाँ कभी भी कोई ऐसा फार्म हाउस पार्टी या शिकार न तो हुआ है न कभी होगा। खेती को, ज़मीन को किराए पे दे रखे हैं, तो हमने कभी सुना नहीं कि वहाँ पे कोई खेती वाले आदमी को कभी डिस्टर्बेंस हुआ हो और कभी भी कोई तेंदुआ वहाँ आया हो। अचानक एक रात मरा तेंदुआ अंदर फेंक दिया जाता है। मेरे ख्याल से सबसे पहले तो सीबीआई को, सीआईडी को दसूत्र और संजय पाठक की कॉल डिटेल निकालनी चाहिए कि कितने इनमें संपर्क हुए, तो इनको कैसे खबर पहुँचती है, कैसे ये छापते हैं और किस तरीके का किसी भी उद्योगपति को, किसी भी इन्वेस्टर को, निवेशक को डराने के लिए, धमकाने के लिए किस तरीके से संजय पाठक मीडिया का दुरुपयोग करते हैं और मध्य प्रदेश में किस तरीके का जंगल राज वो चाहते हैं। तो एक माफिया राज या एक जंगल राज चाहने के लिए, और कोई भी व्यक्ति जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर हो या कोई जबलपुर में आके या कटनी में आके काम करना चाहता हो, तो उसमें केसेस में लाके उसको इतना डरा दिया जाए कि वो कुछ कर ना पाए। तो ये वीडियो जारी किया है और इसमें साफ तौर पर आरोप लगाए गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमारिंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमारिंदर, इस मामले में अब नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। पहले तेंदुए का शव मिला, उसके बाद ये जानकारी सामने आई है कि तेंदुए के अंगों की तस्करी का मामला, और अब गंभीर आरोप लग रहे हैं उद्योगपति की ओर से विधायक संजय पाठक पर भी। क्या जानकारी? देखिए, इसमें 2-3 चीजें संभव हमें समझने की जरूरत है। पहली चीज तो सवाल ये खड़ा होता है कि जब गोयनका प्लांट को, गोयनका इंडस्ट्री को जब ये जमीन वहां पर इंडस्ट्री लगाने के लिए लगी गई थी, तो फिर वहां पर उन्होंने इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाई? दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि इंडस्ट्री लगाने के जगह उन्होंने इस खेती को सिक्की पे दे दिया कॉन्ट्रैक्ट बेस करके, ये क्यों हो रहा है? और तीसरा सवाल ये है कि वो क्योंकि प्रीमाइसेस जो है महेंद्र गोयनका के नाम पे अलॉट हुआ है, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको दिया है, तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनके प्लांट के, उनकी जो औद्योगिक क्षेत्र है उसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। कोई आके कभी वहां पर सुअर का शिकार कर जाता है, कोई तेंदुए का शिकार कर जाता है और इस तरह से फिर वो वीडियो जारी करके ये बयान देते हैं कि ये एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तहत उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उनके आरोपों में सच्चाई है या नहीं है एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जिस बात को मैं सवाल कर रहा, जहां से मैंने शुरुआत की थी कि जिम्मेदारी पहली जो होती है वो मालिक की होती है और मालिक उसके जो महेंद्र गोयनका है, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि उनके प्रीमाइसेस में इस तरह की असुरक्षा, इस
तरह की लापरवाही, इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां कैसे चल रही है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है सियासी मोड़ ले रहा है और जिस हिसाब से मयंक गोयनका जो आरोप वीडियो जारी करके उन्होंने लगाया है, बेहद गंभीर आरोप है। वो पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसे एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी, ये कह सकते हैं बिजनेस कॉम्पिटिटर होने के चलते जो है इस तरह की साजिश रची जा रही है। तो क्या वो ये बताएंगे कि ये तेंदुआ जो मारकर जो कह रहे हैं कि संजय पाठक ने फिकवाया है और इस तरह से उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है, ये भी जांच का विषय है। हालांकि वो भी जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये करंट कहां फैला था और कैसे करंट लगा के मारा गया। क्या प्लांट के अंदर करंट लगाया गया था, वहां तेंदुए का शिकार हुआ, या फिर कहीं और उसको करंट से मारकर वहां पर फेंका गया है, ये भी एक जांच का विषय। लेकिन कहीं ना कहीं ये जानवरों की तस्करी से देखा जा रहा है, क्योंकि जो तेंदुआ मिला है उसके 4 दांत जो है वो गायब है और कई नाखून जो होते हैं पंजे तेंदुए के वो भी गायब है। तो ये भी एक एंगल उठता है कि क्या ये जानवरों के अंगों की तस्करी तो नहीं हो रही, क्योंकि कुछ दिन पहले वहां पर सुअरों, जंगली सुअरों का शिकार करके दफनाया गया था, उसको वहां से क्रेन से खोद के निकाला गया। हालांकि उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बहरहाल अभी इस मामले में हमने संजय पाठक से भी बात करने की कोशिश की। हमने उनको कल रात को फोन लगाया था, उनके पीए से बात मेरी हुई। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा विषय है, संजय पाठक से जो है बात करनी है और हमें अपना पक्ष जानना है, उनका पक्ष जानना है। लेकिन किसी कारणवश वो बात नहीं करा पाए। हालांकि हमारी कोशिश अभी भी जारी है, संजय पाठक से इस मामले में बात करें, उनका पक्ष जो है वो सुने और वो क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के बाद, इस आरोप के बाद, वो भी हम दिखाएंगे। हमारी कोशिश जारी है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वन विभाग की टीम अभी भी मौके पर है, डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर है, पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डीएफओ से भी हमारी रात में बात हुई, बोले कि हम बिल्कुल निष्पक्ष इसकी जांच करवा रहे हैं और डीएफओ ने यह भी कहा है कि हम इसकी जांच को गंभीरता से ले रहे हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, जो बहुत संवेदनशील मामलों में शामिल किया जाता है, उसको उन्होंने इसमें इन्वॉल्व किया ताकि जो जांच हो निष्पक्ष तरीके से हो, तेज गति से हो और रिजल्ट जो है वो सामने आए। लेकिन पीएम रिपोर्ट आ गई है जिसमें साफ तौर पर दिखा है कि तेंदुए को करंट लगाकर मारा गया था, उसके बाद उसके अंगों को निकाला गया और फिर ये अब ये जांच देखना होगा कि वहीं पर शिकार हुआ है, प्लांट के अंदर ही मरा है या फिर मार के जैसा गोयनका कह रहे हैं वो फेंका गया। लेकिन सवालों के घेरे में हर कोई है, अभी यहाँ पर कोई पाक साफ नजर नहीं आ रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है, देखना जैसे जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। जी ठीक है कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।